अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। पूरी उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे, मज़े से होंगे और 2 कोर्सेज़ जो हम कर चुके हैं उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज हम आए हैं 3rd लेवल पे। 3rd लेवल बहुत ही मज़े का है और इसको बहुत ही मोहब्बत से और स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया है उन लोगों के लिए जो 2 साल से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि राइटिंग पैटर्न सिखाएं, राइटिंग पैटर्न सिखाएं। राइटिंग पैटर्न एक्चुअली पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है ये और इसके ऊपर बाकायदा थीसिस होते हैं, मास्टर्स होते हैं, थीसिस होते हैं, इसके ऊपर पूरा पीएचडीज़ होती हैं। तो इस वक्त हम पीएचडी करने नहीं बैठे हैं और इस वक्त हम एक डिज़ाइन कोर्स करने बैठे हैं कि जिसमें आप थोड़े वक्त में इतना कुछ जान लें कि सामने वाले का दिमाग किस पैटर्न पे चलता है या सामने वाले की शख्सियत किस तरह की है और वो किस सोच का हामिल है। ये तजुर्बा मैंने कहाँ से अक्स किया। नंबर 1 बात, सबसे पहले तो एज ए साइकोलॉजिस्ट कि जब मैं ख़वातीन सेंट्रल जेल में काउंसलिंग के लिए जाया करती थी, कैदी ख़वातीन के लिए, और साथ ही वहाँ मैं तर्जुमा और तफसीर कराया करती थी अलहुदा के एनजीओ की तरफ से। तो वहीं जब मुझे इसका भी एक्सपीरियंस हुआ कि कैदी ख़वातीन को काउंसलिंग करूं और उनके केस रीओपन कराऊं, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है हम किस तरह से करेंगे। बात के ज़रिए करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज होता है, उनके मूव्स होते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, साथ में जो कि उनको खुद नहीं पता होता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिस पे आज के दौर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, वो है राइटिंग पैटर्न। राइटिंग पैटर्न से हमें किसी भी शख्स का मिजाज पता चल जाता है, झूठ पता चल जाता है कि वो किस कदर झूठा है, मुतशद्दिद मिजाज रखता है, सच बोल रहा है, नरम तबीयत का है या झूठ बोलने वाला है। इस तरह की बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं। इवन मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों के लिए ना, जैसे बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जॉब करती हैं और वो अमूमन क्या करती हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए मेड्स रख देती हैं। तो उनको लिख करके ज़रूर आप चेक करें कि वो किस मिजाज की औरत है या किस मिजाज का शख्स है। लाजमी तौर पे कोशिश करेंगे और ये हम किस तरह से जान पाएंगे। आज के कोर्स से हम इंशाल्लाह ये छोटी छोटी टिप्स हम सीख लेंगे इंशाल्लाह कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी शख्स में किस तरह का रुझान है। कोई भी शख्स जैसे रिश्ता आता है, या अमूमन रिश्ता तो खैर हम चेक नहीं कर पाएंगे, अमूमन अच्छा नहीं लगता कि आप मुझसे बैठकर नामचीज़ जगह जानवर खेलें बैठ कर के या कुछ हम लिखे पढ़ें, इसका तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पिछला ज़माना था कि स्क्रैप बुक दे दिया जाता था कि स्क्रैप बुक फिल करके, स्लैम बुक जो होती थी वो फिल करें। आजकल तो उसका भी दौर नहीं है। तो कम से कम ये हो सकता है कि जो 2 मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो ज़रूर, हाँ, लाख चैट करें, कुछ भी करें, एक आई लव यू ज़रूर लिख कर देते हैं। इतना मुझे कंफर्म है कि आज के दौर में भी एक छोटे से चिट पे ही सही या कहीं भी कार्ड पे ही सही, हालांकि कार्ड का दौर नहीं रहा, ई कार्ड्स हैं, अब वो भी नहीं रहा, तो आई लव यू ज़रूर लिख कर देते हैं। ठीक है, तो उसके ज़रिए भी इंसान काफ़ी हद तक समझ जाएगा। आई से, एल से, ओ से, वाई से समझ जाएगा। ठीक है, कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुख्तलिफ मिजाज के लोग किस तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे महज आई। ठीक है, आई बहुत तरह के होते हैं। मैं सिंपल सा पहले लिख कर बताऊंगी 3-4 तरीके का। ठीक है, सीधा है ये एक्चुअली और इसके ऊपर बिल्कुल डॉट है। फ़र्ज़ करें ये किस मिजाज का शख्स है। अगर इस तरह का आई लिखता है, सीधा से एक डंडा डालता है आई का। अच्छा, एक ये भी है। ठीक है, ये भी है। ये मुख्तलिफ मिजाज हैं, ये मुख्तलिफ मिजाज हैं, दिमाग की निशानदही कर रहे हैं कि किस तरीक़े का इंसान है, ये किस मिजाज का इंसान है। ठीक है, ये वाला आई जो शख्स भी लिखता है, यानी कि एक डंडी है, उसके ऊपर बिल्कुल एक सिंपल सा एक डॉट लगाया हुआ है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे चिपका हुआ। ठीक है, नॉर्मल सा उसने डॉट लगाया हुआ है।
एक है आई और उससे पहले उसने डॉट लगाया हुआ है, यानी कि आई से पहले डॉट लगाया हुआ है, ठीक है। और एक है आई जिसका डॉट जो है काफ़ी ऊंचा है, राइट। और एक आई है जो डंडी लगी हुई है और उसके आगे जा रहा है। ये सारी तस्वीरें मैं आप लोग को भेज दे दूँगी, इससे बिल्कुल परेशान नहीं होएगा। अगर नज़र नहीं आ रहा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक आई है जिसका डॉट जो है बहुत आगे भागा जा रहा है। एक आई है जिसके ऊपर गोल सा क्या पड़ा हुआ है, बिंदिया जैसा, डॉट जैसा या गोल अंडे जैसा, ठीक है, ऐसा पड़ा हुआ है। एक आई है जिसके ऊपर डॉट डाला और खींच दिया, जबकि एक आई बड़ा सा यूं करके बना हुआ है और एक आई इस तरह का है। मुख्तलिफ आई हैं। आइए जाने हम अगर किस तरह का आई हो तो क्या मिजाज रखता है। समझो, आई लिखा, फ़र्ज़ करें कि मैं आई हूँ और मेरा डॉट मेरा मकसद है। मैं आई हूँ, ये मेरा मकसद है, ठीक है। तो मैंने हाथ बढ़ाया ऐसे करके, जस्ट ऐसे करके, और अपने मकसद को पकड़ लिया और आराम से चलती बनी, ठीक है। क्या समझ आया कि मैं एक आसान तबीयत इंसान हूँ, बहुत लंबे लंबे गोल्स नहीं रखती हूँ, सीज़न टू सीज़न सोचती हूँ, ठीक है, ठीक है। जिसके पीछे यानी कि मैं हूँ, मैं आई हूँ, ठीक है, तस्वीर भी है, मेरा डॉट पीछे है, मैं आगे भागे जा रही हूँ और मेरा मकसद पीछे है, यानी मैं अपने मकसद से बहुत आगे 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 भागती हूँ। मेरी प्लानिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो मेरा मकसद है ना वो कहीं पीछे रह जाएगा और मैं भागती रह जाऊँगी, ठीक है। इस मिजाज, इस तरह का आई लिखने वाले इंसान का मिजाज इस तरह का है, यानी कि वो अपने मकसद को पूरा नहीं करेगा बल्कि अपने मकसद से आगे भागता रहेगा। तीसरा आई जो है वो है जैसे मैं हूँ और मेरे काफ़ी ऊपर मेरा मकसद है, यानी कि आई है, ठीक है, ये देखिए आई है और उसके काफ़ी ऊपर डॉट है। अब मैंने अपनी ज़िंदगी के मकसद को पाना है, मैं थोड़ा सा उचकी, हाथ बढ़ाया, हाँ, हाथ बढ़ा करके मैंने अपने मकसद को पा लिया, यानी कि मैं एम्बिशियस हूँ, एम्बिशियस हूँ, थोड़ा सा मैं मेहनत करना चाहती हूँ या भागना चाहती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, एम्बिशियस हूँ मैं, यानी मैं खाली सीज़न टू सीज़न नहीं सोचती हूँ, थोड़ा लंबा सोचती हूँ, थोड़ा, ये क्रिकेट की ज़बान में बोल रही हूँ, एक्चुअली क्रिकेटर्स इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप हायर सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आप से आगे का सोचते हैं। वो लोग कैसे होते हैं, आई के, जैसे कि ये वाला आई है, गौर से देखिए, आई के आगे डॉट है, वो भागते हैं और अपने गोल को पकड़ लेते हैं। ये भी एम्बिशियस माइंडेड लोग हैं, ठीक है, करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं। जबकि किसी आई के सर पे कोई डॉट ही नहीं है, वो आराम से ज़िंदगी जी रहा है भाई, बेमकसद ज़िंदगी जी रहा है, कोई गोल ही नहीं है, या फिर आराम से जिए जा रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत आगे लगा होता है, भागे जा रहे हैं आगे, यानी कि वो सारी ज़िंदगी भागते रहते हैं, भागते रहते, मतलब सही ना, भागे जा रहे हैं, मकसद को हासिल नहीं कर पाते। इससे क्या पता चलता है कि वो प्लान नहीं करते हैं, किसी तरह की उनकी ज़िंदगी में प्लानिंग नहीं है। वो सोचते बहुत हैं, लेकिन किस तरह का सोचते हैं, कोई इनका राइटिंग वो नहीं है, लिखते नहीं है, बस दिमाग में ख्यालात है, उसको किस तरीके से कंक्लूड करना है, उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, उनको ये नहीं आता। इससे सारी ज़िंदगी भागते रहते हैं और क्या होता है, ट्रेन निकल जाती है, वक्त निकल जाता है, वो हासिल नहीं कर पाते अपने वक्त को। एक और तरह का ये होता है, जैसे कि ये, गौर से देखिए क्या है, इसके ऊपर गोल सा अंडा, गोल सा डॉट है। ये जो गोल डालते हैं ना जो लोग, ये बड़े ईगोइस्टिक टाइप के लोग होते हैं, अपने आप में बंद रहने वाले, अपने ही मुतालिक सोचने वाले, छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाने वाले। बड़ा डिज़ाइन बनाया है, हालांकि देखा जाए तो बड़ा खूबसूरत सा गोल सा बनाया है, डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है ना, देखने में लगेगा बड़े आर्टिस्टिक से हैं, लेकिन आर्टिस्टिक तो हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले,
अपनी ज़ात में कैद रहने वाले हैं, अपने ज़ात के दायरे से बाहर निकलने वाले लोग नहीं होते हैं ये, ठीक है। इनको बातें बुरी लग जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये वाला जैसे कि देखिए, इसमें आप देखेंगे कि आई है और उसके आगे जो डॉट डला हुआ है वो इस तरह से एक कट मार दिया है या फैला दिया है, जैसे दुमदार सितारा होता है ना, इस तरीके से। ये क्या हुआ? काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, या तो पूरे जिस्म का कांटा निकाल के आँख का कांटा निकालना भूल गए, या फिर क्या किया, सारा कुछ किया कराया, आखिर में वलिया मीट कर दिया, रायता फैला दिया, ख़त्म कर दिया, काम को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये वो लोग होते हैं, अपने गुस्से को शो करना, कोई भी चीज़ करना, मारना, गुस्सा। ये वाला आई ये शो करता है। अच्छा, ये वाला आई देखिए, बड़ा सा आई है, लहराता हुआ भी है, ठीक है। क्या पता चल रहा है? आर्टिस्टिक सा भी है और ईगोइस्टिक है। आई, ये मी वाला आई है, आई मी, हाँ, इस तरह का आई है। और कैपिटल आई लिखने वाला भी ईगोइस्टिक है। अगर बार बार वो इस तरह से घुमाकर आई लिखता है बार बार, तो ये साफ पता चल रहा है या तो ये सेल्फ मेड बंदा है या फिर शदीद ईगोइस्टिक है, ठीक है। इसके अंदर मैं समाई हुई है। तो किस तरीके से इनका राइटिंग पैटर्न दुरुस्त करना होगा, क्या करना होगा, इन्हीं सारे इसमें से उनको राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है कि तुम इस तरह से करो। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जो में से कोई अगर मॉन्टेसरी गया हो तो यकीनन आपने देखा होगा कि जो बुक्स होती हैं उसमें राइटिंग जो लाइंस के पैटर्न्स होते हैं ना, जो हैंड एंड ये ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशन या बॉडी और ब्रेन कोऑर्डिनेशन के लिए बनाए जाते हैं कि किस तरह। लेकिन ये असल में क्या होता है, ये मिजाज बनाया जा रहा होता है बच्चे का। ये बच्चे को अपने तौर पर चलाने की जो होती है ना टीचर्स की कोशिश, कि हमारे तर्ज पे चलने लग जाए बच्चा, जैसा बच्चा अपनी नेचर पे ना रहे बल्कि क्या हो जाए, हमारे जैसा बन जाए, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा बन जाए, सारे बच्चे एक जैसे हो जाएं। हर बच्चा मुख्तलिफ है ना, हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर एक का एलिमेंट अलग है, सब अलग अलग है, तो सब एक जैसे कैसे हो जाएंगे, किस तरह से होंगे? इसी तरह से होते हैं जब एक जैसे राइटिंग पैटर्न्स वो फॉलो करते हैं, लाइंस फॉलो करते हैं, वो उनका दिमाग क्या होता है, एक ही तरह से चलने लग जाता है, सबका एक तरह से उसी क्लास के मुताबिक, टीचर के मुताबिक सिंक्रोनाइज हो जाता है, ठीक है। गलत है, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। इंसान को उसकी नेचर के मुताबिक चलाना चाहिए, लेकिन हमारे पास कहाँ टाइम है, टीचर्स के पास कहाँ टाइम है। हर टीचर तो गुरु नहीं होता ना कि गुरु दे। आगे चलते हैं, किस तरह जानेंगे हम कि बच्चा बड़ा हो करके किस नेचर का बनेगा, या महज आई लव यू से जैसे जान लेते हैं कि अगर किसी ने जैसे लिखा, फ़र्ज़ करो इस तरह से लिखा, आई लिखा, हाँ, एल लिखा, बड़ा घुमा करके समझा कि जी मैं बड़ा कोई तीर मार रहा हूँ, सही, और ये लिखा ओ, ठीक है। ये जो ओ होता है सिंपल ओ, एक ये होता है ये वाला, ठीक है, एक होता है ये क्यू जैसा जो होता है ना, कि एक होता है यूँ, ठीक है। ये तीन तरह के ओ क्या शो कर रहे हैं? सिंपल सा जो ओ है ये इंसान के सरल स्वभाव को, नॉर्मल नेचर को, बिल्कुल नॉर्मल नेचर को और इंसान के सादा तबीयत होने को शो कर रहा है कि इसमें कोई लहा लपट नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान है। जबकि ये इस तरह का जो क्यू टाइप का जो ओ होता है ना, अंदर से पेट काटता हुआ चीरता हुआ जा रहा है, और एक होता है यहाँ से यूँ करके लाइन मार दिया बाहर जा रहा है, ठीक है, ये जो डिज़ाइन वाला, ये बड़े डेंजरस तबीयत के लोग होते हैं। नंबर एक, ऊपर वाले जो लहरा करके जो क्यू वाला टाइप का है, ये वाले जो होते हैं ये अपने अंदर बात रखने वाले लोग होते हैं सारी ज़िंदगी, ठीक है, अपने अंदर बात रखने वाले लोग होते हैं, और ये किसी भी वक्त फट पड़ते हैं, किसी भी वक्त फट पड़ते हैं। ये पैटर्न्स हैं, ये जैसे कहते हैं ना कि नहीं भाई क्या पता चेंज हो, नहीं, ये पैटर्न्स हैं, ये माइंड के, ये बहुत सालों की प्रैक्टिस है लोगों की। ज़ाहिर हमने पढ़ा है और हमने इसका तजुर्बा किया है, तो उसी बिना पर मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ
कि इस तरह का ओ लिखने वाला शख्स जब भी इस तरह का ओ लिख रहा है, अपने बच्चों को भी चेक किएगा कि अगर खुदा न खास्ता वो इस तरह का लिख रहे हैं तो बड़े होकर के या तो वो अपने अंदर बातों को पालते रहेंगे और पालते 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 वो आपसे किसी न किसी दिन, अगर उनको कोई बात बुरी लगी, वो आपसे बदला लेंगे, ठीक है। और अगर वो इस तरह का ओ लिख रहे हैं तो वो क्या करेंगे, सबके सामने बातों को जाहिर कर दिया करेंगे। आपकी कोई अमानत है आपके पास, उनके पास, या ऐसा शख्स जो लिख रहा है, ओ लिखने वाला, आई लव यू जिसने लिख कर दिया, अगर वो इस तरह का लिखता है, वो ज़रूर आपकी बातों को लोगों के सामने, आपकी कोई भी अमानत है, कोई भी गुप्त बात है, वो लोगों के सामने ले आएगा। वो आपका कभी भी राजदार नहीं रहेगा। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। दूसरी बात, ये एल जो है, अगर कोई शख्स इस तरह का एल अपना ऊपर का हिस्सा मोटा कर देता है, एल का, ठीक है, अगर मोटा कर देता है, एल है, वाई लिख रहा है, पूरा यूं नीचे से इसने मोटा कर दिया है, ठीक है, इस तरह से मोटा कर दिया है, तो क्या शो कर रहा है, ये ईगोइस्टिक होने को शो कर रहा है कि इस शख्स के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। ऐसे लोग अपने अंदर अना पालते हैं और वक्त पड़ने पर, जिसको कहते हैं ना कि अच्छी तरह खबर लेना, अच्छे से बताना, उनको बुरा लग जाता है कोई बात और वो बदला लेते हैं, लाजमी तौर पर बदला लेते हैं वो लोग, ये बात आप याद रखिए। तो इन चीज़ों को हमें किस तरह से सही करना है, राइटिंग पैटर्न के ज़रिए, ठीक है, इन पैटर्न्स को बदलना पड़ेगा। अच्छा, हम देखेंगे एक और चीज़। अभी जैसा कि मैंने आपको आई के डॉट के बारे में बताया, सेम यही चीज़ जे के डॉट के बारे में भी है, ठीक है। जे के ऊपर डॉट लगेगा या किसी भी चीज़ के ऊपर जब डॉट लगेगा तो वो यही शो कर रहा है, ठीक है। अब आप देखिए, एक राइटिंग पैटर्न होता है किस तरह से, आई लिखा, एल लिखा, ठीक है, तीखा तीखा सा, ओ लिखा, वी लिखा, ठीक है, ई लिखा, बिल्कुल तीखा तीखा सा। हाँ, ये क्या शो कर रहा है, ठीक है, ये यू, वाई, ओ, यू, ठीक है, इस तरह से करके लिख दिया। जैसे नहीं होता, बिल्कुल खड़ी खड़ी लैंग्वेज हो, जैसे खड़ा खड़ा अल्फ़ाबेट का अंदाज, सही। ये लिखा इस तरह से, यू करके ऐसे करके लिख दिया, तीखा तीखा सा लिखने वाला। ये तीखा तीखा सा लिखना क्या होता है, तीखा तीखा सा, आग लगी हुई है बंदे में बुरे तरीके से, मतलब बड़ा ही कोई जैसे होता है ना कि हर काम में इसको जल्दबाजी है, जल्दबाज फितरत को शो कर रहा है, जल्दबाज तबीयत को शो कर रहा है, उसमें आग लगी है, रॉकेट है वो बंदा। यही चीज़ हम सिग्नेचर से भी मालूम करते हैं लोगों के कि सिग्नेचर किस टाइप का है, ठीक है। आगे मैं अभी बताऊंगी इंशाल्लाह सिग्नेचर का भी, कि सिग्नेचर किस तरह का मिजाज, सिग्नेचर किस तरह का हो तो उसका मिजाज किस तरह का होगा, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हमने जाना कि कौन बंदा किस मिजाज का है। एक आई से हमने जाना, एक जे से भी, जे के डॉट से भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। हमने ओ से जाना कि वो किस तरह का है, क्या राज रख सकता है, क्या राज नहीं रख सकता, क्योंकि दो मोहब्बत करने वालों के बीच में, या जब शादी का फ़ैसला कर रहे होते हैं, बिज़नेस कर रहे होते हैं, कोई भी मामला आप जब कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, राजदारी का होना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, हम बहुत सारी बातें और भी जान सकते हैं। जैसे किसी को आपने लिखने के लिए दिया, अपने बच्चों को आप चेक कीजिएगा, ये चीज़ ज़रूर मैं सजेस्ट करूँगी आपको, ये बात मैं आपको बोलूँगी कि आप ज़रूर इस चीज़ को चेक कीजिए कि आपके बच्चों की राइटिंग किस तरह की है, कि एक तो इस तरह के जो भी पैटर्न्स बताए इसमें से कैसा लिख रहे हैं। दूसरी बात, अहम तरीन बात, कि बच्चों के लिखने का अंदाज़ जो है वो कैसा है, क्या वो बिल्कुल स्ट्रेट है, क्या वो बिल्कुल स्ट्रेट है, क्या वो बिल्कुल लिखते लिखते ऊपर जाता है, क्या वो नीचे जाता है, या वो ईसीजी की तरह है, और क्या वो बहुत दबा दबा के लिखते हैं, या फिर इस तरह से खच 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 कर देते हैं, अपनी चीज़ों को काट देते हैं। देखिए, गौर से देखिए, ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही हैं, ये माइंड की स्टेट्स को शो कर रही हैं। किस तरह का माइंड, सीधी लाइन शो करती है, स्ट्रेट लाइन। अगर बच्चा बिल्कुल सीधा सीधा लिखता है ना, सीधा सीधा लिखता है तो शो कर रहा है, बच्चा बड़ा कोई भी अगर लिख रहा है बगैर लाइनों वाली कॉपी में, तो वो एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड का शख्स है, ठीक है।
उसकी शख्सियत एक बैलेंस शख्सियत है, या फिर वो एक उस टाइम पे जिस वक्त वो लिख रहा है उस वक्त वो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड पे है। दूसरा, अगर वो शख्स या बच्चा कोई भी लिखते हुए उसकी राइटिंग ऊपर की तरफ जाती है, जैसे कि ये लिख रहा है, सीधा सीधा लिख रहा है, सीधे सीधे लिखते हुए उसकी राइटिंग ऊपर की तरफ जाने लग गई, या फिर लिखते हुए नीचे की तरफ जाने लग गई, या फिर इसी जी की तरह लिखता है, कभी सीधा जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, ठीक है, इस तरह का लिखता है, तो ये किस तरह की सोच का हामिल शख्स है, ठीक है। एक और चीज़ भी होती है कि लिखते लिखते ज़ोर से कट कर देना होता है ना, कोई भी चीज़ बताती हूँ किस तरीके से, कुछ भी लिखा गलत हो गया, यूँ कर दिया, ऐसे कर दिया, ये क्या शो कर रहा है, ये सारी चीज़ें मिजाज शो कर रही हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या सीधी लाइन बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, दूसरा जो है ऊपर जाने वाला, ये एम्बिशियस माइंडेड पर्सन को बताता है कि ये लिखते हुए इसकी सोच जो है ये तख़य्युल में भी रहता है, साथ में एम्बिशियस भी है, ठीक है, जज्बाती भी है, ऊपर चली गई। नीचे जाने वाला भी जाहिर सी बात है जज्बाती ही है, लेकिन क्या है, ये हमेशा डीप डाउन रहता है, मायूसी का शिकार रहता है, इसलिए नीचे जा रहा है। खुद देखिए ना, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, ये दोनों किस स्टेट को शो कर रही है, एक मायूसी को और एक ऊपर जाने को, ऊपर आगे बढ़ने को। जबकि ईसीजी की तरह लिखना यानी इमोशनल है, इस वक्त जल्दबाजी में लिख रहा है, या फिर कुछ बताना चाह रहा है, इसकी इस तरह की कैफियत है। और अगर कोई शख्स गड़ा गड़ा के लिखता है, बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से, बहुत उसकी राइटिंग में फ़ोर्स है, गुस्सवर शख्स है, बदमिजाज है, गुस्से का हामिल है, मुतशद्दिद तबीयत का है, मारेगा पीटेगा वो। और अगर वो इस तरह का काट देता है ना, ये साफ एग्रेशन शो कर रहा है कि इसकी तबीयत में एग्रेशन है। अगर आपका बच्चा इस तरह करता है, स्कूल में पीट कर आएगा भाई, स्कूल में पीट कर आएगा, ये पक्की बात है। और अगर स्कूल में नहीं पीट पाया बवजह इसके कि या तो उसको डर है कि भाई मैं खुद पिट जाऊंगा, तो घर में जो छोटे बहन भाई हैं ना, उनको ज़रूर पीटेगा। मतलब अगर ना पीट सका, शिकायतें लगाएगा, शिकायतें लगाता रहेगा, उनको पिटवाएगा। बाज़ लोग होते हैं बड़े सियासी तबीयत के होते हैं, खुद नहीं पीटते हैं, पिटवाते हैं, इस तरह की बातें कर देंगे, इस तरह की शिकायत कर देंगे कि बच्चा पिटे। तो किस तरीके से हम उस बच्चे को करेंगे? क्या हम अपने उस बच्चे को नफ़रत की निगाह से देखें कि तुम ऐसे हो, या उसको मारे पीटे काट के फैमिली से निकाल दें? नहीं, ना उस बच्चे को निकाल सकते हैं हम, ना दूसरे बच्चे को जो शरारत कर रहा है कि उसको पिटवाने का दिल कर रहा है, दोनों को नहीं निकाल सकते ना, दोनों अपने हैं, दोनों अपने जिगर के टुकड़े हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे शख्स को? किस तरह से काउंसल करेंगे? सबसे पहले तो हम बात करेंगे, समझाएंगे उसको कि बेटा नहीं करना इस तरह से। समझा लिया, सारी चीज़ हो गई। साथ में उसको, अगर तो वो बड़ा है बच्चा, तो उसको उसकी राइटिंग पैटर्न के ज़रिए उसको समझाएंगे कि बेटा तुम अपना मिजाज या तो बदलो, या फिर अगर उसको नहीं बताना चाह रहे हैं, बग़ैर बताए काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, तो उसको इस तरह की वर्कबुक्स ला कर दीजिए जिसके अंदर ये जो होते हैं ना बड़े डिज़ाइनिंग वाले जो बड़े होते हैं, लिखा जाता है यूँ यूँ घुमा घुमा के लिखा जाता है, बड़ा समझते हैं कि ओहो भाई बहुत ही कोई आर्टिस्टिक किस्म की हम चीज़ हमने लिख दी है कोई। सही है, जो फॉन्ट्स कहलाते हैं डिफरेंट, मुझे नाम याद नहीं है बिल्कुल भी, बहुत पहले ग्राफिक किया था, बिल्कुल याद नहीं है मुझे, ठीक है, फॉन्ट्स के नाम ठीक है। तो ये जो होते हैं इस तरह के फॉन्ट्स बहुत देख समझ के चूज़ करें, ताकि जो लोग ग्राफिक्स में भी इस तरह के फॉन्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं उनकी भी एक अपनी सोच होती है, अपना एक माइंड पैटर्न होता है कि वो किस तरीके की सोच रखते हैं, ठीक है, चाहे वो लिख कर करें, चाहे वो राइटिंग पैटर्न, तो राइटिंग पैटर्न ही है ना, ठीक है। तो इस तरह का आप बाकायदा उनको लिखने के लिए दें और उनका मिजाज, उनका दिमाग उस पैटर्न में ढाल दें ताकि आपके बच्चे की शख्सियत की तामीर हो। क्योंकि याद रखिए, बच्चा बीज की तरह है, बच्चा दरख्त की तरह है। उस छोटी सी बीज में जिस तरह से तनावर दरख्त, फलदार दरख्त छुपा हुआ है, उसी तरीके से उस बच्चे में भी
उस एग्रेशन वाले बच्चे में भी, चिड़चिड़े बच्चे में भी, शिकायती बच्चे में भी बहुत कामयाब तरीन शख्स छुपा हुआ है। उसकी सलाहियतों को बाहर लाना है हमको, और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को एक तनावर दरख्त बनाएं, फलदार दरख्त बनाएं, सायादार दरख्त बनाएं। बच्चों के लिए नौकर रखें ना, कभी भी ज़िंदगी में अगर आप वर्किंग हैं और आप बाहर जाते हैं, कभी भी कोई नौकर रखें, कुछ भी रखें, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। इसे चंद चीज़ें लिखवा लें, उर्दू में लिखवा लें, पंजाब अगर वो पंजाबी है तो पंजाबी, कोई भी ज़बान है ना उसकी। मत सोचें इस बात को कि जी इंग्लिश में ही सिखाया था हमको तो इंग्लिश में ही देखना है, तो उर्दू में भी तो होता है। अलिफ लिखते हैं या फिर किसी भी तरीके का नून लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, अरे अपना साइन तो करना आता ही होएगा बंदे को, है ना। कुछ भी नहीं आता साइन करना, अंगूठे का छाप होता है, अंगूठा लगाता है, बाज़ लोग लगाते हैं ना यूँ करके ऐसे लगा देते हैं अंगूठा, बाज़ लोग होता है ऐसे करके एकदम घुमा कर ऐसे करके ना बिल्कुल हर तरीके से तोड़ देने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें, ये पेन लेने का अंदाज़ होता है, सही, पेन लिया, रखा, फटाक है, फटाक से रख दिया, झटके से रखा, फटाक से फेंक दिया, तमीज़ मतलब होता है एक आराम से उठाया, धाड़ से रख दिया, है ना। ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही हैं, पेपर बदला, छट पेपर बदल रहे हैं, एक होता है आराम से पेपर बदल, ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं मिजाज को कि किस तरीके का मिजाज है इस शख्स का। मुतलवन मिजाज है, गुस्वर है, तमीज़दार है, बदतमीज़ है, हाँ, अक्खड़ है, ये सब पता चल जाता है हमको बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए भी, यही राइटिंग पैटर्न के ज़रिए भी। ठीक है, लिखना जानता है, नहीं लिखना जानता, चंद चीज़ें आप लाइन डलवा कर वो कर सकते हैं ना, कि आप उसको कहें भाई चंद लाइनें डालकर दिखा दो, वो बोलेगा क्या है, अरे भाई तुम जॉब पे आ रहे हो, मैं तुम्हें सैलरी दे रही हूँ, अपने बच्चे के लिए रख रही हूँ तुमको, बच्चे के लिए रख रहा हूँ मैं तुमको, तो कुछ सोच समझ के ही रखूँगा ना। टीचर को दे रहे हैं आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, किसी मौलवी साहब को दे रहे हैं, कारी साहब को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं ना, बच्चे लिखवा कर ज़रूर चेक कीजिए उनकी राइटिंग कि भाई कुछ खतूत का तबादला कर लीजिए। जैसे नोट होता है ना, डायरी में नोट लिख दिया, ठीक है, डायरी में नोट लिख दिया और डायरी में नोट मंगवा लिया, 3-4 दिन तक इस नोट का तबादला करते रहें, होमवर्क खेलते रहें, थोड़ा सा आपस में बात करते रहें और उसमें उनका मिजाज जान लें कि किस तबीयत का आदमी है। हाँ, बच्चा तो जो ऑब्ज़र्व करके आ रहा है सो करके आ रहा है, लेकिन आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, जाकर मिल करके बहुत सारी चीज़ें आपने देखी तो आपने बच्चे को दिया ना। अगर आप उस वक्त नहीं लिखवा सकते हैं, बाद में तो लिखवा करके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कोई जाकर के ख़वातीन सेंट्रल जेल या सेंट्रल जेल, मर्दाना सेंट्रल जेल तो नहीं जा रहा ना कि वहाँ जाके काउंसलिंग करे। तो हम थोड़ा बच्चों के मुतालिक आपसी ताल्लुक़ात के मुतालिक ही बात करें, नौकरों के मुतालिक बात करें, इसी तरह की बात कर सकते हैं ना, ताकि हम कॉमन ग्राउंड में रह कर के बात कर रहे हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए चीज़। एक बहुत अहम बात आपको जानना ज़रूरी है, वो ये कि जब हम राइटिंग करते हैं या बच्चों को लिखवा रहे होते हैं या किसी भी शख्स की हम राइटिंग देखते हैं, अगर आपके बच्चे की राइटिंग नीचे की तरफ जा रही है ना, बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। या फिर कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति, बड़ा है कोई भी है ना, अगर नीचे जा रही है तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि वो शख्स, बच्चा या कोई भी शख्स एक्यूट डिप्रेशन में है, शदीद डिप्रेशन में है वो, और यकीनी तौर पर वो खुदकुशी का सोच रहा है या कदम उठाने वाला है, और यकीनन अगर यही हालात रहे तो वो खुदकुशी कर लेगा। आप गूगल से चंद सुसाइडल नोट्स आप डाउनलोड कीजिए और उसको देखिए। मैं चंद यहाँ पे भी लगा देती हूँ आपके लिए, ताकि आप थोड़ा इस चीज़ को समझ लें। जितने भी लोगों ने खुदकुशी की है ना और अपना सुसाइडल नोट छोड़ा है, वो सब के सब इसी तरीके से ECG में लिखते हुए, हाँ, गहरा गहरा लिखते हुए, और कहीं हल्का हल्का लिखते 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 नीचे जाते जाते मामला ख़त्म हो गया उनका। सुशांत सिंह राजपूत का अगर हम देखें, उसका कोई सुसाइडल नोट नहीं था। उसकी मैंने राइटिंग्स देखी, स्पेशली निकाला था मैंने कि शायद उसकी कोई नोट्स हों, कुछ हों, इवन इसके वायरल भी हुए थे। तो मैंने देखा उसकी राइटिंग बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा सीधा था उसका, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड का शख्स था वो। मुझे समझ नहीं आता कि वो शख्स किस तरह से खुदकुशी कर गया, अल्लाह बेहतर जानता है, मर्डर हुआ क्या हुआ, बहुत सारी रूमर्स हैं, बहरहाल अल्लाह पाक रहम फरमाने वाला है।
तो बात यहाँ पे क्या हो रही थी, खुदकुशी की, कि अगर हम देखते हैं कि किसी की राइटिंग इस तरह की जा रही है तो उसको फौरी तौर पे काउंसलिंग की ज़रूरत है, और काउंसलिंग से पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है। उस शख्स को अपना आशीष दीजिए, अपना साथ दीजिए, आशीष मतलब अपना प्यार दीजिए, अपना साथ दीजिए, अपना हौसला दीजिए, हाँ, अपना स्पर्श टच दीजिए, अपना छूना दीजिए, अपना कि रिश्ते के लिहाज से कि वो शख्स आपसे क्या रिश्ता रखता है, अपना साथ दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, वरना हम उस शख्स को खो देंगे, आप उस शख्स को खो देंगे, बहुत जल्द खो देंगे। ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम चलेंगे किस तरफ, चले जाएंगे अब हम सिग्नेचर की तरफ, कि सिग्नेचर क्या मीन करता है और सिग्नेचर किस तरह का करने वाला शख्स किस तरह का माइंड रखता है। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं सिग्नेचर में अपना पूरा नाम लिखते हैं, जैसे मैं अपना बताती हूँ आपको, जैसे सादिया कामरान, ठीक है, सादिया कामरान लिखा, यानी कि क्या अपना आप बताना कि मैं हूँ, लेकिन किस तरीके से लिखते हैं, क्या वो एक लाइन में लिखते हैं, SAD सही सिंपल लिखा, ठीक है, SAD सादिया, आइए सादिया कामरान, ठीक है। ये देखिए मुख्तलिफ़ तरीक़े का लिखा है, फ़र्स्ट लेटर बड़ा, ठीक है, और नाम पूरा सादिया, ये देखिए डी मैंने खास करके मोटा रखा है, ये नहीं समझेगा मैं बड़ी ईगोइस्टिक हूँ ठीक है, अच्छा मुझे जज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट, ठीक है, आई बनाया कामरान, सादिया कामरान, ठीक है, इसमें से मेरी कोई भी राइटिंग ओपिनियन नहीं है बाय द वे, ठीक है। अच्छा, इस तरह से लिखा, एक तीखा सा आर्टिस्टिक सा बड़ा सा एस लिखा सादिया कामरान, ठीक है, सिंपल सा, बहुत ही मासूम सा, ऐसे घुमा कर ऐसे कि जो सिंपल सा एस होता है, सादिया कामरान, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ वो नहीं है, आई का नुक्ता भी आप देख लें, सारी है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ ना सारी चीज़ें देखी, सिर्फ लिखा SK, ठीक है, सिंपल सा एस डाला, सिंपल सा के डाल दिया, एक लिखा ऊपर सादिया, नीचे लिख दिया कामरान, ठीक है, यहाँ पे लिखा मिसेस कामरान, ठीक है। अच्छा, पहला नाम क्या शो कर रहा है, पूरा नाम, कंप्लीट नाम, अपना आप बताना, सही है, सबसे पहला लेटर जो है बड़ा रखा, बड़ा, फर्स्ट लेटर बहुत अहम होता है किसी भी नाम का, किसी भी सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, फर्स्ट लेटर ही आपको बता देगा कि किस मिजाज का, किस तबीयत का इंसान है। अमिताभ बच्चन का जब आप देखेंगे ना सिग्नेचर, अमिताभ का ए बड़ा सा, बच्चन का भी बी बड़ा सा, बिग बी है भाई, वो फैमिली का, अपने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का ही बिग बी है वो तो, और अपनी फैमिली में भी है, मतलब अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी उनको छोड़े, हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है, मतलब उस बंदे का क्या है, वो एक सेल्फ मेड भी इंसान है, बड़ा ज़बरदस्त, किस कदर ईगोइस्टिक आदमी है वो, सही है। अब मेरी अगर ये वीडियो वायरल हो जाए उन तक पहुँच जाएंगे किस तरह की पाकिस्तान में लोग बातें करते हैं, लेकिन हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बंदे की शख्सियत की, जो कि वाक़तन इसी टाइप के हैं, वो सेल्फ मेड भी हैं, ईगोइस्टिक भी हैं, और मतलब हत्ता कि उनकी मिसेस भी ऐसी हैं, अगर उनकी भी अगर हम देखेंगे सिग्नेचर राइटिंग पैटर्न वगैरह, उनकी तो अगर तस्वीर भी खींच दिया जाए तो उनको बुरा लग जाता है कि बगैर पैसे की तस्वीर क्यों खींची, ठीक है ना। तो इनके सारे लोगों के सिग्नेचर से झलकता है कि ये किस तरह के लोग हैं, ठीक है। मैं आपको भी दिखाती हूँ सारे लोगों के सिग्नेचर्स भी, यहाँ पे भी फ़िलहाल मेरे नाम की ही हम थोड़ी सी जज करते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम आएंगे, सिंपल सा देखेंगे, सादिया कामरान लिखा हुआ है, बिल्कुल मासूम सा सादी। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे शो किया, यानी कि ये बिग सा एस जो था, मैं हूँ कौन, मैं कौन, सादिया कामरान, बच के रहना मुझसे, ठीक है, मैं बड़ी इगोइस्टिक हूँ, एम्बिशियस भी हूँ, बड़ा दिमाग है मेरा, ठीक है, मैं हूँ सादिया कामरान। ये वाला क्या हुआ, ये भी बड़ा सा है, लेकिन क्या है, तीखा सा, बड़ी गुस्वर हूँ, इगोइस्टिक भी हूँ, एम्बिशियस भी हूँ, बचकर रहना, ठीक है, सिंपल सी हूँ मैं, मासूम सी हूँ, बिल्कुल बच के रहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपसे बच के रहने की ज़रूरत है। एस के, मैं कोई नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे जानता ही नहीं कोई, एस के बस ऐसी
कोई लोगों वोगों की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा लोग लिख रहे हैं एस के हैं, बस अपना पहला लिख दिया, कोई उसमें मासूम सा एस डाल दिया, हल्का सा ऐसी के डाले, कोई वो नहीं है यूँ करके एस डाल रहे हैं, तीखा सा एस डाले, कुछ नहीं, सही है। ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा शख्स जो अपने आप को गुप्त में रख रहा है, अगर वो तीखा तीखा सा अपने साइन कर रहा है ना, फर्स्ट लेटर्स और दो ही अगर उसे लिखा है एस बी, खूब बड़ा सा बिग सा बनाया या तीखा सा बनाया, के बनाया, वो क्या चाह रखता है, वो ऐसी चाह रखता है कि मुझे तुम जानो, मेरे बारे में तुम क्यूरियोसिटी पालो, हाँ, तफ्तीश करो मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ। वो गुप्त रहना नहीं चाहता है, वो चाहता है किसी तरीके से कि मैं जाना जाऊं। लेकिन अगर सिंपल सा मासूम सा उसने अगर सिर्फ एस के लिख दिया है तो इट मीन्स बस ऐसी है, कोई है, कौन है, उसकी सारी ज़िंदगी उसकी कोई पहचान नहीं बन सकेगी, ठीक है। एक है ये ऊपर लिखा सादिया, नीचे लिखा कामरान। ऐसा शख्स अपने आप को सपोर्ट में रखना चाहता है कि मेरे जो सर नेम है या मुझे कोई सपोर्ट करे, वो हमेशा सहारे ढूंढता रहता है, ठीक है, वो सहारे ढूंढता रहता है, या फिर उसके लिए उसकी फैमिली ही, जैसे कामरान मेरे हस्बैंड का नाम है, तो कामरान मेरे लिए सपोर्टिव हैं, ठीक है, इस तरह की सोच है कि यानी कि मुझे किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए, सेल्फ मेड नहीं हूँ मैं, कहीं भी मैं जाऊँगी तो कामरान को साथ लेकर जाऊँगी, ठीक है। ऐसे बड़ी ब्यूटी क्वीन टाइप की भी हैं, सब कुछ है, मैं बताती हूँ आपको। ब्यूटी क्वीन हैं, रह चुकी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम है, सब कुछ कहते हैं, बोल्ड कैरेक्टर्स करती है। कौन, बड़ा मशहूर नाम है, प्रियंका चोपड़ा की बात कर रही हूँ मैं। प्रियंका लिखती हैं, बड़ा सा पी है उनका, मैं आपको भी दिखाऊंगी, और चोपड़ा नीचे। अपनी फैमिली को हर जगह लेकर मूव होती हैं, वो जहाँ भी जाएंगी उनके अब्बा और अम्मा साथ जाते हैं, कहीं भी वो अकेले नहीं जाती हैं, हर जगह उनके फादर और मदर साथ चिपके होते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि किस तरीके से लोग काम कर लेते हैं अपने पेरेंट्स के सामने इस तरह के, वो एक अलग बात है। नीचे वाला देखिए, मिसेस कामरान, फैमिली को समर्पित, अपने आप को डिवोट कर दिया फैमिली को, बस फैमिली नेम के ही आगे पीछे घूमते रहेंगे, फैमिली के ही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, सारी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी, फैमिली सारी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी। अपना आप क्या है, अपनी सलाहियत क्या है, अपनी क्या पहचान है, कभी भी नहीं हो सकेगी। अपना आप खुद को डिस्कवर करना, मैं कौन, मैं भी कुछ हूँ, मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करती हूँ, यहाँ तक पहुँच जाता है इंसान। एक और राइटिंग पैटर्न मैं आपको दिखाती हूँ, सिग्नेचर का पैटर्न दिखाती हूँ कि जो फर्स्ट लेटर इस तरीके से देखिए, गौर से देखिए, फर्स्ट लेटर्स पे आप गौर कीजिएगा। पहला है एस बनाया और उसमें गोला मार दिया, ठीक है, यानी एस को गोले में बंद कर दिया। आप में से कितने लोग इस तरह से करते हैं, पहले करते हो, अभी करते हो? इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, ऐसे लोग एक्सप्रेसिव नहीं रहते बिल्कुल भी। इनको भले बात मालूम हो, जवाब मालूम हो, सारी चीज़ें इनको पता हो, लेकिन ये कभी भी ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, महदूद रह जाते हैं, डरते हैं, जैसे होता है ना, झिझकते हैं, बोलने में करके बोलेंगे भी ना तो झिझक कर बोलेंगे, एक्सप्रेसिव नहीं रह पाते। ये गोला मारना बंद कर दे, जिस दिन गोला मारना बंद कर देंगे अपने फर्स्ट लेटर के ऊपर, ये समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से तीखा तीखा सा लिखा हुआ है सादिया, ठीक है, तीखा तीखा सा लिखा हुआ है। क्या शो कर रहा है कि एक तो फायर होना, कि बहुत ज़्यादा फायरी है, फायरी से मुराद क्या हुआ, या तो गुस्सा होना, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब ओवर एम्बिशियस होना कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, बस आग लगी हुई होती है ना, जैसे रॉकेट है बंदा कि बस उसके नीचे आग लगी, उड़ना है उसको, ठीक है। इन दोनों मिजाज की शख्सियत रखते हैं इस तरह के लोग। एक पैटर्न इस तरह का होता है कि समझ में ही नहीं आ रहा, गोल 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 घुमाया हुआ है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आता। ये किस टाइप के लोग होते हैं? ये इस टाइप के लोग होते हैं कि बिल्कुल सस्पिशियस टाइप के लोग हों, या फिर
इनके पास आइडियाज़ बहुत होते हैं करने के लिए, बहुत कुछ दिमाग में होता है, लंबी लंबी बातें होंगी कुछ, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, क्योंकि बताएंगे तो फिर उलझ जाएंगे। उलझे हुए लोग होते हैं एक्चुअली, उलझी हुई तबीयत को शो करता है, उलझा उलझा सा है ना, समझ नहीं आ रहा, समझ ना आने वाला, इस तरह का साइन। एक है बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा, बिल्कुल लिखा हुआ है, पूरा नाम लिखा हुआ है, सिंपल सा छोटा सा। ये बड़े प्यारे से लोग होते हैं, मासूम सी तबीयत के, खरगोश जैसे, चुलबुले से भी, प्यारे से, स्मार्ट से, अच्छे से, बहुत ही नरम तबीयत के लोग होते हैं, छोटा छोटा सा। और ये सिग्नेचर्स में सबसे अच्छा सिग्नेचर कहलाता है छोटा छोटा सा लिखना। पूरा नाम हो, साफ सुथरा हो, छोटा छोटा सा हो। भले फर्स्ट लेटर आप अपनी मिजाज बता रहे हैं, जो भी आर्टिस्टिक सा है, जो कुछ भी है आपकी वो शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये छोटा छोटा सा, प्यारा प्यारा सा, सिंपल सा, बहुत अच्छा सा है। अगर आप कोई कंपनी के एमडी शेमडी नहीं है, जो भी नहीं है, क्योंकि वहाँ उसके लिए एक अलग तरीके का होता है ना, आपको अपना मिजाज भी बना कर रखना पड़ता है वहाँ पे। अगर आप ये छोटा सा रख दें तो कंपनी के एम्प्लॉइज़ आपको लूट कर चले जाएंगे, ठीक है। सिर्फ सादिया लिखना, ठीक है, सिर्फ अपना नाम लिखना, मतलब हमारा सरनेम होता है ना, कोई हमारी कोई पहचान होती है, कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। खाली कोई शाहरुख तो नहीं है ना, शाहरुख कौन शाहरुख खान है ना, मतलब शाहरुख खान क्या मतलब फैमिली नेम है उसका, एक कंप्लीट नेम है, उसके पीछे उसकी एक पूरी मेहनत है, जद्दोजहद है, सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं हूँ सादिया कामरान हूँ, आप लोग कम से कम भी मुझे 5 साल से तो जानते हैं, ठीक है। जितने लोग फेसबुक पे अभी पढ़ा रही हूँ ना, उसके अलावा तभी मैं कहीं नहीं पढ़ा रही, ये कोर्स कहीं नहीं हो रहा, फेसबुक के लोगों के लिए हो रहा है। तो क्या है, पाकिस्तान के ही लोगों के लिए हो रहा है। तो कहाँ से जानते हैं मुझे, फेसबुक किस तरह से जानते हैं, राइटिंग की वजह से जानते हैं मेरी, कि मैं जो लिखती हूँ उसके ऊपर और मुख्तलिफ इस पर लिखती हूँ, ठीक है। एक मेहनत है मेरी, इसके पीछे एक मुसलसल कोशिश है, ठीक है। तो उसी की वजह से आप मुझे जानते हैं। तो पहला लेटर, इस सिर्फ नाम में पहला लेटर, फर्स्ट लेटर जो है बिल्कुल वाजे है, ठीक है। एक होता है साइन किस तरीके से किया, हाँ, और ये ऊपर जा रहा है, एक जा रहा है नीचे। ऊपर जाने वाला क्या शो कर रहा है, एम्बिशन, एम्बिशियस होना, हाँ। नीचे जाने वाला क्या शो कर रहा है, ख़त्म हो जाएगा ये शख्स काम कर करके ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसको कुछ हासिल नहीं होगा। ये बेचारा काम करता रह जाएगा, इसको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये बेचारा कुछ करने के लायक ही नहीं है, योग्य ही नहीं है, लायक ही नहीं है। कर करके इस दुनिया से चला जाएगा, ना अपना नाम बना सकेगा, ना कोई शोहरत हासिल कर सकेगा, कुछ भी। और काम के बदले पैसा तो मिलता ही है ना। अब ये तो ना कहे कोई कि नहीं जी पैसा भी नहीं मिल रहा क्या उसको, मतलब उसको कोई लोग जानते ही नहीं होंगे। 50 साल से एक ही महल्ले में रह रहेगा, कौन फलाने शख्स जानते, कौन नहीं भाई, हम तो कंपनी है इतनी बड़ी है, वहाँ पे काम कर रहा है, फलाने शख्स कौन से डिपार्टमेंट में होता है, अच्छा वो पता नहीं नया है क्या। लोग इस तरह से बातें करते हैं, जबकि इतने अरसा हो जाता है। अब यकीन करें, एक पियन भी अगर होता है ना, और वो उसका सिग्नेचर किस तरह का है, क्या है, बहुत साल भी हो गया, बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, चपरासी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसको सब जानते हैं। वजह क्या होती है, ठीक है, उसका इखलाक भी होगा, उसका काम, सारी चीज़ें हो सकती हैं ना, लेकिन यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं उसके सिग्नेचर में या उसके राइटिंग पैटर्न में ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो उसका दिमाग बना रही है ना, वाजे करने के लिए, लोगों में उसको प्रोमिनेंट रखने के लिए। हर चीज़ से बनकर इंसान बनता है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, सिग्नेचर है, ऊपर भी जा रहा है और उसके नीचे लाइन भी है, साथ में डॉट भी है, ठीक है, एक लाइन। इसी के नीचे मैं क्या कर देती हूँ, 2 लाइन लगा देती हूँ, ठीक है। एक और लिखती हूँ सादिया, SADIA, सादिया लिखा, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे लिखा एक लाइन लगाई, 1 डॉट 2 डॉट, ठीक है। खाली मैंने क्या किया, अच्छा ये 2 लाइन डाली और नीचे डॉट डॉट डाल दिया, ठीक है। एक ये किया, यूँ किया और ऐसे जी बना करके डॉट डॉट, ठीक है। ये जी बना कर डॉट डॉट वाला जो अंदाज़ है ये आमिर खान का है, ठीक है। बताती हूँ इसके पीछे की भी। नाम है, ठीक है, सिग्नेचर है, सिग्नेचर के नीचे लाइन क्या हो गई, सपोर्ट की लाइन, सपोर्ट, किसी का सपोर्ट,
किसी का भी सपोर्ट, अब वो हुकूमत का सपोर्ट हो, फैमिली का सपोर्ट हो, कंपनी का सपोर्ट हो, किसी अल्लाह का सपोर्ट हो, किसी का भी सपोर्ट, यानी कि बंदे को सपोर्ट चाहिए। वो मेंटली अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखता है कि इसको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। ठीक है, एक चीज़, सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा रहती है इंसान को, ये तो कहना ही नहीं चाहिए नहीं जी हमें तो सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमें तो किसी स्टेज पे भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ ही नहीं सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़े भी होंगे हम, है ना, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो हम बूढ़े भी होंगे, बड़ी उम्र को भी पहुँचेंगे, हम नहीफ भी हो जाएंगे, तो क्या हमें उस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? कौन होगा हमारे लिए सब? अल्लाह ने अगर औलाद दी होगी तो बच्चे होंगे, है ना, स्पाउस है, वो भी तो साथ में बूढ़ा या बूढ़ी हो रही है ना, हमारे एज के ही लोग हैं, अगर 5-6 साल 7 साल भी छोटे हैं तो वो भी तो बूढ़े हो रहे हैं साथ में, है ना, हर कोई तो सेम एज नहीं होता। ठीक है, 10 साल भी छोटा है तो वो भी तो एक वक्त में आकर बूढ़ा हो रहा है ना, वो कब तक सपोर्ट करेगा? ठीक है, तो बच्चे हैं, कोई और है, जो भी है, नौकर हैं आपके, सपोर्टिव हैं। ठीक है, सपोर्ट की तलाश में रहना, एक डॉट लगाना, एक डॉट जो लगाते हैं दो बात होती है, जैसे कि हम जाते हैं जे डॉट, हाँ, जे डॉट, भले नीचे यहाँ पे जुनैद जमशेद लिखा हो, जो भी लिखा हो, पूरा नाम ही लिखा है जुनैद जमशेद, वो तो ज़ाहिर फॉन्ट में है, जो भी है। जे डॉट, जे डॉट क्या मतलब? सिर्फ जे, सिर्फ मैं। लेकिन एक बात है, ये इस तरह की जो सिग्नेचर्स डालने वाले जो लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, अगर तो ब्रांड में डाल रहे हैं तो वो ज़्यादातर फ्रेंचाइज बेचते हैं। अपनी जो एक पॉसिबिलिटी है ना कि मतलब हम ही, हमारी ही ब्रांचेस हों, हम ही हों हर जगह, और एक होती है दिमाग में कि हम अपनी फ्रेंचाइज बेचें। ठीक है, तो इस टाइप के जो लोग होते हैं इनकी ज़्यादातर सोच क्या होती है, मैं हर जगह हूँ, हर जगह मैं फैल जाऊँ, मुझे पैसा मिलता रहे, कमीशन आता रहे, मैं जे डॉट। ठीक है, एक मैं उनके ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, एक लोगों के ऊपर बात बता रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से सिग्नेचर की भी बात आती है। तो हम जब सिग्नेचर के अंदर जब इस तरह की चीज़ डॉट डाल देते हैं ना, लोगों में डॉट डालना एक अलग बात है, अभी जब मैं लोगो पढ़ाऊंगी तो उसकी बात अलग हो जाती है, लेकिन जब सिग्नेचर में जब हम डॉट डालते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं एक्चुअली, अपने नाम के आगे हमने डॉट लगा दिया। यहाँ पे खाली मैं नहीं है कि मैं हूँ, नहीं, मैंने अपने आने वाली जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना, उसको मैंने एंड कर दिया है। मौक़ों को ज़ाया करना या मौक़े आने हैं उनको मैंने बंद कर दिया, जितने भी होने के इम्कानात होते हैं आगे अच्छाई के, उसको मैंने बंद कर दिया, महदूद कर दिया, डॉट लगा दिया मैंने। आगे बढ़ रही हूँ ना, मैं ऊपर जा रही हूँ, हाँ ये देखिए ऊपर जा रही हूँ ना, लेकिन मैंने डॉट लगा दिया। डॉट क्या मतलब होता है? फुल स्टॉप ना, फुल स्टॉप, मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। अपनी कामयाबियों की सीढ़ियों को चढ़ते हुए मैंने स्टॉप लगा दिया, खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, खुद अपने आगे मैंने गेट बना दिया। तो क्या करना चाहिए हमें? डॉट नहीं लगाना चाहिए। और अगर डॉट डालने का इतना ही शौक़ है तो आप 2 डॉट डालें ताकि सिलसिला चलता तो रहे ना, रुके नहीं। ये वाली साइन जो है हम कतन इसको कैंसिल कर देंगे कि नीचे जा रही है, यानी कि अपने आप को ख़त्म कर लेना, कुछ बचना ही नहीं। ठीक है ना, ये तो रॉन्ग है बिल्कुल। ओके, ये वाली साइन जो है, जैसे एक नाम लिखा हुआ है, अपना भले पूरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके नीचे एक लाइन, दूसरी लाइन डाला, और तीसरी ये जी की तरह जैसे लिखा, और आगे 2 डॉट डाल दिया, या फिर नीचे ही 2 डॉट डाल दिया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ये बाकायदा पता है, ये साइंस पूरे क्रिएट कराए जाते हैं अपने आप को उसी थॉट प्रोसेस पे चलाने के लिए। बहुत महंगे महंगे सिग्नेचर्स बाकायदा इसके पीछे काम, जैसे लोगो डिज़ाइनर्स होते हैं, जैसे सिग्नेचर मेकर भी होते हैं। ये नहीं है कि बैकग्राउंड हमारा पूरा ब्लैक है, काली डीपी हो गई, या इस टाइप की कोई चीज़ हो गई, या उर्दू में एक फ़ॉन्ट है, कुछ भी खताती वताती हुई है, इस तरह से बस कोई नाम लिखा हुआ है तो ये जो है सिग्नेचर बन गया। ये सिग्नेचर नहीं हुआ करता। सिग्नेचर वो है जो आपकी शख्सियत की तामीर कर रहा है या आपको एक्सप्रेस कर रहा है। आपका सिग्नेचर, आप बैंक में जब अपना चेक पे सिग्नेचर करते हैं, बैंक आपको कैसे जानता है? आपके सिग्नेचर के ज़रिए जानता है ना। तो आपका सिग्नेचर क्या है? वो आप हैं, आपका तारुफ है, आप हैं वो।
ठीक है। तो सिग्नेचर को कभी भी इस तरह से ना लें कि बस सिग्नेचर, अरे सिग्नेचर ही तो है, नहीं, वो पूरा पूरा थॉट प्रोसेस है। उसी को ले करके तमाम फिल्म स्टार्स हो गए, बड़े बड़े जितने भी लोग होते हैं वो बाकायदा क्रिएट करते हैं। बाज़ लोग खुद जो बहुत ज़हीन होते हैं वो खुद क्रिएट कर लेते हैं, बाज़ लोग बाकायदा करवाते हैं, अपने एक थॉट प्रोसेस देते हैं कि भाई जैसे जैसे पेंटिंग होती है, कोई भी चीज़ होती है, लोगो होती है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो, मेरी कंपनी ऐसे जाए, तो कैसा होना चाहिए इसका लोगो, हाँ बताएंगे। तो आमिर खान साहब ने, अल्लाह जानता है उन्होंने खुद किया है या करोड़ों रुपए देकर के सिग्नेचर साइन कराया, इतना स्मार्ट सा क्या। नीचे सपोर्ट की लाइन, ठीक है, सपोर्ट मिलती रहे, भले वो फैंस की सपोर्ट हो, भले वो किसी की भी सपोर्ट हो, फैमिली की हो, किसी की भी हो, वाइफ उनकी इतनी सपोर्टिव होती हैं भाई, ठीक है। तो एक हो गई सपोर्ट की लाइन, और एक बड़ा स्मार्टली क्या, लाइफ में इंसान गिरता है कभी ना कभी जा करके, भले बूढ़ा होकर गिरे, कभी ना कभी गिरते हैं ना, कोई फिल्म मूवी फ्लॉप हो गई, कुछ भी हो गया, गिर गए फिर दोबारा खड़े होंगे। ये जो है ना, ये जी जो है, ये बाकायदा ये है ये चीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने तौर पर बना लिया है मैंने और उस तरह से कर लिया, ठीक है। साइन लैंग्वेज है ये सारी की सारी। सपोर्ट हो गया, लाइफ में जब भी गिरेंगे दोबारा से उठेंगे, हाँ दोबारा से उठेंगे और क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, चलते रहेंगे। लाइफ में सपोर्ट भी रहेगा, गिर भी गए तो दोबारा उठ भी जाएंगे। कितना एम्बिशियस है वो, ठीक है। किस तरह का है आमिर खान, है ना, उनकी सोच कैसी है, किस तरह की मूवीज़ बनाते हैं, ठीक है। खाली मतलब रोमांटिक मूवीज़ और इस टाइप की मूवीज़ तो नहीं बनाते होते ना, मतलब कितनी उनकी तामीरी मूवीज़ होती हैं। तो मुसलसल मतलब जिद्दोजहद करने वाला शख्स, काम करने वाला शख्स, ठीक है, साथ में शदीद अनापरस्त शख्स, उनका एक होना भी चाहिए, जाहिर सी बात है, अपने आप को बनाना है। वो एक ब्रांड है भाई, आमिर खान एक ब्रांड है, शाहरुख खान एक ब्रांड है, सलमान खान एक ब्रांड है, अपने आप में एक ब्रांड है। तो इनके नामों में तो जाहिर सी बात है क्रिएशन भी झलकना चाहिए, ईगो भी झलकना चाहिए। अगर नहीं झलकती है तो नाम नहीं बना पाएंगे, चंद दिनों बाद टाटा बाय बाय हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको टिकना है कहीं तो कहीं ना कहीं तो आपको अगर ब्रांडिंग टाइप की चीज़ तो करनी पड़ेगी ना, वरना तो चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी इनकी पीछे, सिग्नेचर के पीछे इनकी एक थॉट थी, सोच थी, राइट। अब हम चलेंगे किस तरफ, लोगो की तरफ। लोगो क्या होता है, लोगो किसी भी कंपनी की पहचान, जिस तरह से सिग्नेचर हमारी पहचान है ना, उसी तरीके से हमारी कंपनी, कि हमारी कंपनी किस चीज़ का ब्रांड है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमको जाना कहाँ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं लोगो बयान करता है। साथ में उस लोगो के पीछे क्या चीज़ें होती हैं जो हमको सपोर्ट कर रही होती हैं, उसके दिए हुए कलर्स होते हैं। क्या हम उठाकर कोई भी कलर ले लेते हैं, किसी भी तरीके का कलर ले लेते हैं क्या,